अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैलिश व्लॉग्स। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अब मैं कंटिन्यू होती जा रही हूँ अपने व्लॉग्स में, और क्योंकि अब मुझे मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है और अब दिल भी करता है कि कुछ करे, बंदा नया काम करे, तो इस वजह से। और ये देखें, हम लोग ये इतने अच्छे मौसम में बाहर गए थे, मैं और लारीब हसन, और हम गए थे बिरयानी खाने। और ये देखिए कितनी मज़े की, इस वेदर में कितना मज़ा आता है। और देखो वो कितनी मज़े की लग रही है। और हम एक दो काम थे वो अपने करने थे, क्योंकि वो वापस जा रहा है। ये देखिए हम उसकी पैकिंग वगैरह करवा रहे थे। वो माशाल्लाह यहाँ पे 3.5 मंथ रहा है थिंक, तो इसलिए अज़लान की भी बहुत अटैचमेंट हो गई थी। और ये लरेब हसन की एक टीचर आई थी उससे मिलने। लरेब हसन शुरू से ही ऐसा है कि इसको ना, मतलब टीचर्स इसकी बड़ी फ़ैन हो जाती हैं। और ये हमारे घर आई थी तो वो केक लेके आई थी, और आपको पता है जब गेस्ट चले जाएं तो पीछे से वो जो लाते हैं तो उस पर तो हमला होना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये केक पसंद नहीं था, तो हमने फिर ये दोस्तों को लारेब के ही खिला दिया कि आप लोग खा लो, क्योंकि हमें तो ये फ्लेवर पसंद ही नहीं था। बट था बहुत यमी ये। और ये देखें, उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। नेक्स्ट डे हम कज़ायमा का एडमिशन करवाने गए थे, और इतना ज़्यादा सोच के करने के बाद हमने सोचा कि जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, वहीं से इसका एडमिशन करवाया जाए। क्योंकि पूरे फैसलाबाद में मेरी नज़र में, या हम सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है फॉर गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की प्रोटेक्शन है। और एज़ कम्पेयर टू कौम में, और जो आजकल का दौर चल रहा है, या जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, तो मैं और मेरा ओपिनियन तो यही है कि लड़कियों को कौम में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि कौम में बंदा जितना मर्ज़ी अपने आप को बचा ले, फिर भी बंदे का ना, मैं कहती हूँ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मसला बन ही जाता है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका वहीं करवाते हैं एडमिशन जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। और ये हमें 5 साल पढ़ने के बाद एहसास हुआ है कि नहीं यार, वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे, अज़लान और मैं साथ, इसको लेके हम लोग। अज़लान बहुत बोर हो रहा था, हम लोग समोसे खाने के लिए गए थे। और समोसे खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना लारेब के लिए केक लिया जाए, क्योंकि वो वापस जा रहा था। तो केक हम लेने के लिए लेयर्स पे आ गए। और लेयर्स का आपको पता है कि पूरे फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में सबसे फेमस केक है। चाहे इनके केक में से छिपकली निकले, चाहे जो मर्ज़ी निकले, पर जिन्होंने खाना है ना, उन्होंने खाना ही है ये केक ना। उसके बाद हमने घर आके केक की अनबॉक्सिंग की, और ये देखिए हमें उसके ऊपर लिखवाया था हैव अ सेफ फ्लाइट। और मतलब इसके वजह वो जाता है ना वापस लारे, तो ऐसे दिल हो जाता है उदास, और सबका उसका भी बड़ा हो जाता है, बड़ा फेडअप सा ना, बड़ा इरिटेट सा हो जाता है। क्योंकि या फिर बंदे को जाने की टेंशन हो रही होती है कि अपने घर वालों से इतनी दूर। अब तो माशाल्लाह जब वो आएगा तो डॉक्टर बन चुका होगा, तो इंशाल्लाह उसने अब 2 साल के बाद आना था। और उसके बाद ये देखें, मेरे ताया अब्बू लोग भी आए हुए थे, और ताया अब्बू ही मेरे खालू भी हैं। तो हम लोग सारी कज़न्स आपस से बड़ी अटैच हैं, तो इसलिए हम लोग सारे, सब जहाँ मर्ज़ी भी जाएं, हम सब इकट्ठे ही होते हैं तकरीबन ना। तो ये देखिए उसने केक कट किया, और ये 3 मिल्क केक था, और ये इतना कम मज़े का था ना, और सबको बहुत अच्छा लगा था। और मुझे लगता है कि ये हमारे तभी ख़त्म हो गया था, हालांकि हमारे मीठा कोई खाता नहीं है इतने शौक़ से ना। और हमें इतना मज़ा आया, बट वो टाइम है कि गुज़र गया। वो बेचारे, हमारा खुद का दिल नहीं कर रहा था कि वो जाए, बट जाना तो होता ही है बंदे ने। फिर जहाँ पर अल्लाह ताला ने लिखा हो ना, वहाँ तो जाना ही है। और ये देखें, पापा और मम्मा उसको छोड़ने गए थे, और वो मुझे मिलने लग गया। मैं तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरा और उसका अलग ही बॉन्ड है ना हमारा। पहले हम लड़ते भी बहुत थे, बट जब से ये दूर गया है ना, तो ये तब से तो हमारी बहुत अच्छी अटैचमेंट हो गई है। और ये देखें, अज़लान ने तो बहुत मिस किया अपने हसन मामू को, और लारेब हसन ने भी इसको बहुत मिस कर रहा है। ये मुझे रोज़ बताता है फ़ोन करके कि भाई मैं इसको बहुत मिस करता हूँ। और उसके बाद मम्मा लोग लारेब को छोड़ने चले गए थे, और अनटिल हम नेक्स्ट, अब जब तक वो आएगा तब तक हम वेट करते हैं, ताकि और इसके साथ व्लॉग्स बना सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।